मोदी के विरोध में बोलने के लिए कोई इनके पास शब्द नहीं है, कोई इशू नहीं। ये कौन सा आंदोलन है जिस आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिस आंदोलन में कनाडा का सरकार शामिल हो, जिस आंदोलन में दूसरे देश के खालिस्तान समर्थित सांसद यूके के हों, और जिस आंदोलन में शर्जिल इमाम की चर्चा, जिस आंदोलन में सीए के आंदोलनकारी सम्मिलित होने की चाहत रखते हों। ये आंदोलन नहीं है, बल्कि मोदी के सरकार को अस्थिर करने का एक साजिश है। ये राजनीतिक दल इसमें किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के लिए दरवाजा खुला था, खुला है, खुला रहेगा। बातचीत के लिए 5 बार हुआ, 8 बार होगा, सुझाव आएगा, उस सुझाव को हम मानेंगे। ये भारत सरकार का पक्ष है और ये पक्ष हम देश के तमाम जगहों पे जाकर के, आज मैं कहलगांव जा रहा हूं किसान पंचायत में कार्यक्रम में भाग लेने, कल मैं कहीं और था। इसी ढंग से सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कहीं भरम नहीं है, फिर भी किसानों के बीच, आपके बीच जाकर के संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी किसान की चिंता तो की नहीं, एक बार कर्ज माफी किया, ढिंढोरा ऐसा पीटा कि लगा कुछ किसानों का कर्ज माफ हुआ। आज भारत के अंदर में 6,000 रुपया किसानों को खेती करने के लिए प्रधानमंत्री हर किसान के खाते में दे रहे हैं। ये किसानों के मदद के लिए कभी किसी सरकार ने, कांग्रेस ने नहीं है, लेकिन भ्रम पैदा करके, अराजकता पैदा करके। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि गेहूं 2013-14 में गेहूं का एमएसपी रेट था 1400 रुपया, अभी है 1975 रुपया। ये किसानों के हित में कभी आपने बढ़ाया? मैं धान की कीमत बता रहा हूं, 1310 रुपया था, अभी 1868 रुपया है। आपने कभी बढ़ाया? वैसे सरसों 3050 था, अभी 4650 है। चना 3100 था, आज 5100 है। मसूर 2950 था, आज 5100 है। उसी तरह सरसों का तेल बता ही दिया। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने कभी किसानों के जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं ले पाए। आज तो भारत सरकार ने 22 करोड़ जमीनों का सैंपल ले चुका है। फसल बीमा 7.93 करोड़ का, ये भी बड़े मजेदार हैं। अगर आप देखेंगे, भले बिहार में इसका ना हुआ हो, लेकिन अगर देश के अंदर में ये लाया गया बीमा, उसके भी असर पड़े कि किसानों ने
17,450 करोड़ रुपया प्रीमियम में भुगतान किया और उसके विरुद्ध उसे दावा भुगतान मिला 87,000 करोड़। क्या ये बीमा ला करके भी किसानों का अहित किया? वही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है, ये जो कृषि सेक्टर में लैंडिंग होता, वो लैंडिंग 7.3 लाख करोड़ का एलोकेशन था वित्त मंत्रालय के द्वारा, और आज की तारीख में हम बढ़ाते बढ़ाते 19-20 में 15 लाख करोड़ का किया। ये बताता है। और अगर मैं आपके सामने डेटा रखूं कि वित्त वर्ष 2021 में कृषि का बजट आज 1,34,399 करोड़ है, जो 13-14 के बजट से 6 गुना से भी अधिक है। तो मिला जुला करके मैं ये कह रहा हूं, 15-16 में हमने उत्पादन को भी बढ़ाया है, खरीद को बढ़ाया है। खरीद तो इस कदर बढ़ा है कि आज 2,06,000 करोड़ का लगभग खरीद आपने की थी धान का, और आज 4 लाख करोड़ का है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश के अंदर आप देखेंगे कि गेहूं में दुगना खरीद हुआ है, धान में दुगने की खरीद हुई है, और टोटल वैल्यू लेंगे दलहन में, तिलहन में, कुल अनाज की खरीद 9 से 14 में 3,3.168.11 लाख मेट्रिक टन की खरीद की गई, जिसकी कुल एमएसपी वैल्यू 3,76,359.25 करोड़ थी, जो 14 से 19 में वो इतनी मजबूत सरकार होते हुए भी अब हम विपक्ष पैदा कर नहीं, देखिए, ये विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं किया कि भ्रम पैदा किया, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हमारा दायित्व बनता है, हम आपके माध्यम से देश के किसानों में जाकर के उनके मृग मारीचिकी रूप का उद्भेदन करूं। कहीं ना कहीं वहाँ मैनेज करने में दिक्कत या पंजाब के किसानों को कन्विंस करने में सरकार चुकी है। अरे पंजाब के किसान सुलझे हुए हैं, सुलझे नहीं होते तो ये 70,000 करोड़ में 60 से 70% की खरीदारी पंजाब के किसानों ने बेचा। किसानों में कोई भरम नहीं है, ये मंडी की दलाली खाने वालों में भरम है, जो कांग्रेस और अकाली के लोग मंडियों पर कब्जा रख करके, उन्हें लगता है किसान को अगर अधिक कीमत मंडियों के बाहर, आज सरकार ने, पहले ई मार्केटिंग था 500, आज 1,000 उसके हो गए प्लेटफॉर्म। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमने 10,000 रखा है कि 10,000 तक बनाएंगे, जिसमें 6,886 कुछ करोड़ है, उसके पैसे भी उसमें रखा है। ये किसानों में भरम नहीं है जो मुझे समझाने में, ये आप देख रहे होंगे आंदोलन का स्वरूप। किसान नेता के लिए दरवाजा खुला हुआ है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।